वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अविनाश कुमार के साथ लहरियासराय थाना के कर्मियों का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरभंगा नगर निगम वार्ड 40 की पार्षद पूनम देवी के नेतृत्व में आज दरभंगा नगर निगम के सभी पार्षद का एक प्रतिनिधिमंडल दरभंगा के पुलिस कप्तान जगुनाथ रेड्डी से मुलाकात कर वार्ड पार्षद पूनम देवी के सुपुत्र अविनाश कुमार प्रकरण पर इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व वार्ड पार्षद 40 के पार्षद प्रतिनिधि अविनाश कुमार के साथ लहरियासराय थाना के 3 अधिकारियों का विवाद हो गया था, जिसको लेकर के लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर के अभी 2 दिनों पूर्व ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा लहरियासराय थाना के विरुद्ध लहरियासराय टावर पर पुतला दहन कार्यक्रम कर इस प्रकरण की उचित जाँच कर कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की थी। इसी बीच आज दिनांक 14 जून 2024 को नगर निगम के सभी 48 पार्षद, जिसमें डिप्टी मेयर नाजिया हसन भी मौजूद थी, ने पुलिस कप्तान जगुनाथ रेड्डी से मुलाकात कर इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर और कार्रवाई की मांग की है। आज की इस डेलीगेशन में यह देखा गया कि नगर निगम के जो पार्षद डेलीगेशन के रूप में मिलने आए थे, इस प्रकरण में 2 समूह में बंटे दिखे। पार्षदों का एक समूह जिसने एसएसपी से मुलाकात करने के बाद संतुष्टि जताई और कहा कि एसएसपी ने संतोषजनक जवाब दिया और उम्मीद करते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी एसएसपी सर के पास आए हुए थे मिलने के लिए। अब जो घटना हो अविनाश के साथ हुई है, वार्ड नंबर 40 के जनप्रतिनिधि के साथ हुई है घटना, उस घटना की निष्पक्ष जांच का आश्वासन मुझे, जैसा अभी सर ने कहा है कि पूरी जांच होगी, वहाँ पर कैमरा लगा होगा, अगर प्रशासन दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी, और नहीं अगर हमारे बच्चे का कंप्लेन निकलेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आश्वासन के साथ उन्होंने विदा किया है कि हम अपने स्तर से 2 दिन के अंदर में कैमरा से निगरानी टीम लगा करके, तो इसी पर मैंने कहा कि 2 हमारे मेंबर होने चाहिए निगरानी टीम में, तो बोले कि जो भी जांच होगा वो आप लोग के सामने में रखा जाएगा। ये आश्वासन दे करके उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सही जांच होगी, आप लोग के सामने में रखा जाएगा। अन्याय हुआ है, जैसे अविनाश जैसे बच्चे, जैसे हमारे जनप्रतिनिधि 1 से 48 आए दिन कुछ न कुछ घटना हर प्रतिनिधि के साथ होती है, तो यही चाहते हैं कि अगर झूठ या सच किया है वो प्रशासन चेक कर करके, इंक्वायरी करके, जांच कर करके वो तक हम लोग के सामने में रखे, और जो सही हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मामला है, किन मामले को लेकर एसएसपी के पास आप लोग आए हुए हैं? देखिए, शहर के माननीय 48 माननीय वार्ड पार्षद यहाँ मौजूद है एसएसपी कार्यालय के बाहर, और हम सभी उसमें से 5-7 लोग जो प्रतिनिधि बनकर गए थे एसएसपी साहब से मिले हैं। उसमें मामला यही है कि वार्ड नंबर 40 के जो पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं उनके साथ जो है दुर्व्यवहार लहरियासराय थाना के द्वारा किया गया, जैसा उनका कहना है। तो वो एसपी साहब भी वहाँ मौजूद थे, एसएसपी साहब भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। हम लोगों का भी यही कहना हुआ सभी माननीय पार्षदों का कि अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकाल कर अगर वैसे पदाधिकारी ने अगर इनके साथ बदसलूकी की है, इनके साथ हमारा हर जनप्रतिनिधि का मान सम्मान है। आज प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि, दोनों एक दूसरे के हमेशा सहयोग से चलता है, चाहे थाना हो या कोई भी। अगर इस तरह के जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी बदसलूकियाँ होगी तो कोई जनप्रतिनिधि प्रशासन या किसी का सहयोग नहीं कर पाएगा। इसी अपनी बातों को लेकर हम सभी लोगों ने माने डिप्टी मेयर महोदय और सभी वार्ड पार्षदों ने मिलकर, अभी हम लोग अंदर तो 5-7 लोग प्रतिनिधि बनकर गए थे, 48 पार्षद यहाँ मौजूद थे। हमारा कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। जहां तक हो सकता है हम लोग थाना की प्रशासन की मदद ही में लगे रहते हैं, चाहे जो भी व्यवस्था होती हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर जो एसपी से आश्वासन दिया एकदम इनके बात से लगा, हम लोग भी सेटिस्फाइड हुए एसएसपी साहब की बात से कि उन्होंने एकदम स्पष्ट बोला है अगर कोई पदाधिकारी गलत होंगे, अगर उन्होंने जनप्रतिनिधि से बदतमीजी की होगी तो मैं उनको सस्पेंड करूंगा। आप इसके लिए एकदम तत्पर तैयार रहिए कि मैं उनको सस्पेंड करूंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। धन्यवाद। लेकिन वही दूसरा समूह मुलाकात करने के बाद, एसएसपी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने असंतोष जताया और कहा कि हम संतुष्ट नहीं हुए। चलिए डेलीगेशन ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण पर पहली बार एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने अपना क्या बयान दिया वो भी आपको दिखाते हैं।
देखिए, सबसे पहला बात है कि वार्ड नंबर 40 अविनाश जी का जो घटना घटा 9 तारीख की, वो बहुत ही निंदनीय है। और आज जो हम एसएसपी साहब से मिले हैं, उनके बात विचार से हमको संतुष्टि नहीं मिला है। गाड़ी जो क्लियर बात बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी पर, एक तो ये पूरा कानून में लिखा गया, किसी के साथ आप हाथापाई नहीं कर सकते हैं। आप प्रतिनिधि के साथ आप हाथापाई करवाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जाँच पड़ताल कर देंगे। उसके अभी भी जाइएगा तो प्रतिनिधि के पूरा सीना पर अभी पूरा दाग है, मारपीट का, उसके टॉर्चर किया, 3rd डिग्री कराया गया हुआ है। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम जांच पड़ताल करेंगे। वो लोग कहते हैं कि 20 आदमी 25 आदमी लेके गया थाना में। आप हमारे साथ कोई छोटा मोटा कांड हो जाता, मोहल्ला टोला का 20-25 आदमी जाएगा, 20-25 आदमी साथ जाएगा या कुछ भी जाएगा तो क्या प्रतिनिधि को मारेगा या पीटेगा? ये बहुत गलत बात है। अगर कोई भी थाना में फंक्शन होता है या कोई भी चीज होता है तो प्रतिनिधि करता है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन से लेकर एक आदमी को पहचान करने के लिए वहाँ पे प्रतिनिधि करेगा। और उसके साथ व्यवहार है, कोई अब जाइएगा थाना में तो आपको एक टेबल के लिए, कुर्सी के लिए नहीं पूछता है। लेकिन मुकेश जी, विरोधाभास आपके पार्षदों में भी है ना। आपके कुछ पार्षद कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, आप कह रहे हैं हम संतुष्ट नहीं हैं। जो संतुष्ट है वो संतुष्ट है, हम लोग संतुष्ट नहीं है इस चीज से। और हम मेयर साहब से भी बात हुई है, डिप्टी मेयर साहब से भी बात हम लोग चल रही है, पूरे निगम में पार्षद से बात, सुनिए, संतुष्ट नहीं वो लोग क्या हम बात कर रहे हैं ना, पूरे निगम से बात हो रही है, पूरे निगम के पार्षद से बात हो रही है, हमारे मेयर साहब से बात हुई, नगर आयुक्त से बात हुई, डिप्टी मेयर से बात हो रही है। सारा एक मंडली बैठक बैठाया जाएगा। और जो अगर मान लीजिए जो भी हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, अगर हम लोग का अनदेखा किया जाएगा तो जितने भी थाना पास हमारे सरकारी जमीन पड़ती है नगर निगम पे, वहाँ पे डैम्प करेंगे। 4-4 दिन 5-5 दिन उसको डैम्प को नहीं उठाया जाएगा। उसको ही पता चलेगा कि प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद क्या होता है। अभी एसएसपी सर से जो टीम आई है, 2 सदस्य टीम मिलकर, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही बोला कि जांच का विषय बनता है, लेकिन जांच का विषय बनता है और उसको मार लगा है प्रतिनिधि को, तो क्लियर है। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? न्याय के रूप में उसको तुरंत एक्शन होना चाहिए, उस पर देखा जाए। क्या नाम? मुकेश कुमार महासेठ, वार्ड 12 के पार्षद। महोदय से मिलने आए थे कि क्या मामला था, क्या आश्वासन मिला? हमारे 40 वार्ड के प्रतिनिधि के साथ लहरियासराय थाना अध्यक्ष जी ने दुर्व्यवहार किया है और गलत तरीके से उनको घसीटते हुए मारपीट किया है और गलत बयान ले लिया गया है। ये सरासर निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। हम सारे 48 वार्ड के प्रतिनिधि आज आए थे एसएसपी सर के पास। जांच आज आश्वासन दिए हैं कि जांच किया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाएगा। आप भी अंदर गई थी? जी, मैं भी संतुष्टि हुई आपको मिलकर? संतुष्टि तो अभी 50% हुई है। जब तक सीसीटीवी नहीं निकाला जाए, खंगाला जाएगा, तब तक हम लोग अभी भी बेचैन ही है कि एक प्रतिनिधि के साथ ऐसा हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा। इसलिए हम लोग इंसाफ के लिए यहाँ पे आए हैं और अविनाश जी को न्याय मिले, बस हम लोग यही कहना चाहते हैं। 11 वार्ड पार्षद। देखिए, 2-4 दिन पहले ही घटना है, 40 वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि के साथ इस तरह घटना हुई, जो तो पब्लिक का मैसेज लेकर के कि भाई इस तरह की दिक्कत बात है, थाना पर गए और थाना प्रभारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और भी जनप्रतिनिधि है उनका जो है सुनते नहीं है, जो कि पब्लिक के बीच में कुछ होगा तो जनप्रतिनिधि के पास ही मैसेज आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमारे साथ चलिए थोड़ा। हम लोग उनका मैसेज लेकर के भाई ऐसे है, ये व्यक्ति ऐसे है, इसको जो है बचाए, ये गलत नहीं है, सही है, गलत किया है, लेकिन उसका अनदेखी करके और किसी आड़ में आकर के बेवजह आदमी को फंसा करके जो है एफआईआर दर्ज किया जाता है। जो कि हमारे साथ भी 23 मई 2024 को भी घटना घटी थी, जो मर्डर हुआ था। मर्डर में जो है इस तरह का नाम दे करके हम भी 8.5 महीने जेल में रह के आए। अवैध रूप से जो है पहले मदर प्रसाद थाना प्रभारी थे और गलत अथी में लेकर के जो है हम लोग को 12 आदमी का नाम दर्ज किया, जो कि एक ही आदमी ऐसा किया था। अब 12 आदमी का नाम दे करके, जिसमें हम दोनों भाई का वार्ड पार्षद जयंती देवी है, उनका पति हीरालाल ठाकुर और भगवान लाल ठाकुर, दोनों का भी नाम दे उसमें डाला गया था मर्डर केस में। अच्छा, जो हम लोग भी भुगत हो गया। आपको बरी किया गया या बेल पर है? नहीं, अभी हम लोग बेल पर हैं। अविनाश के साथ जो घटना हुई, इसको कैसे देख रहे हैं? अविनाश के साथ जो घटना घटी है वो कोई ये जो है
ग्राहक के साथ कुछ हुआ था शायद। कैसे देखा ये क्या है, गलत है सही है क्या? नहीं, वो तो जांच का विषय बनाया कि थाना पे इस तरह के किया है, तो इसलिए हम लोग किए, पुलिस वाले को कहना है, तब जांच करेंगे सीसीटीवी कैमरा में, उसके बाद ही निष्कर्ष निकला। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग को संतुष्टि देते हैं कि जो अगर इस तरह कोई दोषी पाया जाएगा अगर जो है, तो हम उस पर हमारा पुलिस प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो तो उन पर कार्रवाई होगी। ये एसएसपी साहब वरीय पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिए हैं। आप लोग कितना संतुष्ट है इससे? अब तो जांच के बाद ही संतुष्टि तो होना चाहिए, लेकिन हम लोग यही अपील करते हैं जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी से और सिटी एसपी साहब से, जितने पुलिस प्रशासन है, कि हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं, आप एक दूसरे के पूरक हैं और आप लोग हमने सहयोग, हम लोग आप जनप्रतिनिधि हुआ हजारों और पब्लिक से चुन के उसको भेजती है। और परिचय दीजिए। भगवान लाल ठाकुर, वार्ड नंबर 2। क्या कुछ वो शिकायत किए हैं क्या? उन्होंने शिकायत किया है कि एक वार्ड परिषद का बेटा के साथ मारपीट किया है थाना का कुछ पदाधिकारी के द्वारा। तो जो एप्लीकेशन उन्होंने दे दिया है, हम डीएसपी सदर को जांच दिए हैं, उनको बोले कि 24 घंटे के अंदर हमको जांच करके रिपोर्ट करें और रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी पाए जाएंगे तो तुरंत अविलंब कार्रवाई किया जाएगा। सर सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात हो रही थी, जांच में सब देखा जाएगा, स्टेटमेंट लिया जाएगा, सीसीटीवी चेक किया जाएगा जो थाना में है। अगर उस टाइप का मारपीट किया जाएगा तो दोषी पदाधिकारी वो बख्शा नहीं जाएंगे, कार्रवाई जरूर होगा। दरभंगा सहित देश और दुनिया की खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे HDNN न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।